आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। सीतापुर युवक की मौत को लेकर परिजनों ने हंगामा करते हुए हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस द्वारा शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेजा। पूरा मामला सीतापुर के थाना मोहाली क्षेत्र थाना दीक्षित टोला का बताया जा रहा है। मृतक के पिता विनोद मिश्रा आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 6 सालों से मृतक रामदत्त मिश्रा मोहाली थाना क्षेत्र के दीक्षित टोला के जटायु दीक्षित की बेटी लक्ष्मी दीक्षित के साथ रहता था। मृतक के पिता ने यह भी बताया कि लक्ष्मी और रामदत्त का कोई विवाह नहीं हुआ था, किंतु दोनों फिर भी विवाहित तरीके से रहते थे। आरोप है कि रामदत्त ट्रक ड्राइवर था और वह काफी पैसा कमाता था। इसी पैसे की लालच में लक्ष्मी नाम की महिला रामदत्त मिश्रा के संपर्क में थी और पति पत्नी की तरह से रहती थी। मृतक के भाई अंकुर मिश्रा निवासी ग्राम बंदरिया थाना रामकोट का आरोप है कि उसके भाई को शराब में ऐसा पदार्थ दिया गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु की सूचना काफी समय बाद मिली, तब तक पुलिस पंचनामा कर चुकी थी। मृतक के भाई अंकुर मिश्रा का कहना है कि इस घटना को लेकर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जटायु दीक्षित के खिलाफ मुकदमा लिखकर उसे जेल भेजना चाहिए। इस प्रकरण को लेकर जब थाना मोहाली प्रभारी से बात की गई तो उनका कहना है कि पीड़ित का आरोप है। इस आरोप के तहत मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर जिले से जब बोलेगा हिंदुस्तान संवाददाता कुलदीप वर्मा की रिपोर्ट। आपको यह वीडियो देखकर क्या लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि चैनल पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज सीतापुर के पोस्टमार्टम हाउस में लोग मौजूद हैं, जहां पे पोस्टमार्टम होते हैं। यहां पर एक दुर्भरी कहानी को देखा जाए तो एक पिता अपने बेटे का आज पोस्टमार्टम कराने के लिए आए। जानते हैं पूरा मामला क्या है चीज़ों के लिए। चाचा जी, कैसे आपका यहाँ आना हुआ पोस्टमार्टम हाउस पर, क्या पूरा मामला है? मामला भैया है, हमारे भांजे को सूचना दी है कि रामदत्त बहुत बेहाल हैं, लेकिन बेहाल नहीं थे। डॉक्टर ने कहा उसको क्यों नहीं बता रही हो, तो मृतक हो चुका है। तो हमारे भांजे ने फ़ोन रख दिया और अब चढ़ा 1 किलोमीटर है मोहाली से, तो ढाबे पे था। वो गाड़ी लेकर के आया तो अस्पताल में हमारे लड़के को रामदत्त को उसने मृतक पाया। चाचा, ये आपका बेटा जो रामदत्त है, इसकी कैसे मौत हुई, क्या कारण रहा इसका? कारण क्या रहा, कारण तो हम तो अपने घर थे, गांव में थे, अब हम एक कारण नहीं जान सकते। ठीक, और हमारे जब वहाँ पे हमारे भांजे ने हमको सूचना दी तब हम मौके पे पहुँचे। हम पहुँचे, हमारा लड़का अंकल पहुँचा। आपका बेटा कहाँ था जिस समय ये मौत हुई? इसमें घटनाएं मिली आपको सुनने को है, इसमें कहाँ पे थी आप सब? ये आपका बेटा कहाँ रहता था? वो घर उनके रहा है। किसके घर रहता था? ये कौन है? ये जटायु दीक्षित के घर रहता था। ठीक, हमारा जटायु का कोई संबंध नहीं था, लेकिन ट्रक चलाता था। ट्रक चलाने के कारण जो है वो उस जटायु की लड़की थी, वो बहुत बदतमीज थी। उसने उसको हमारे लड़के को फांस लिया। 6 साल उसको रहते हो गए उसके घर, शादी का लालच दे करके उसने। लेकिन जब मैं शादी के लिए कहता था तो वो कहते थे हमारे पास पैसे नहीं हैं, थोड़ा रुक जाओ। ऐसे ये होते होते 6 साल बीत गए, लेकिन हमारे लड़के का अंतिम संस्कार हो गया। एक दुख भरी कहानी ये पिता की है कि एक बेटे को कैसे लोगों ने अपने प्रेम जाल में फांस करके उसको कर दिया, और सूचना तब मिलती है जब उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। उनके भाई यहाँ पर भी मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। और भैया आप आ जाइए। भैया, जैसे आपके भाई की ये सूचना मिली कि वो अस्वस्थ हैं या उनकी मृत्यु हो गई, कैसे क्या जानकारी होगी? जी, हमें भैया, बुआ के भैया थे, वो हमको जानकारी दी कि आपके भाई एक्सपायर हो चुके हैं। तो हम पहुँचे जब वहाँ पे, तो अस्पताल में मिट्टी मिली हमें। यानी जब आप गए तो वहाँ वो मर चुके थे? जी जी जी। अच्छा, ये कहाँ का मामला है? ये कौन है जिनके यहाँ ऐसा हादसा हुआ है? ये अंगद दीक्षित और जटायु दीक्षित दीक्षित टोला में रहते हैं। कि वहाँ पे 6 साल हमारे भाई साहब रहे हैं, और हमें लग रहा है कि इन्होंने बोल रहे हैं कि दारू पी के मर गए, उन्होंने जहर दे के मारा है। ये कौन लोगों ने जहर दिया है, आपका आरोप है? कि जहाँ पे रहते थे अंगद दीक्षित, जटायु दीक्षित और उनकी पत्नी लक्ष्मी, इन लोगों ने ऐसा किया है? जी जी। अच्छा, ये जो वहाँ पर रहते थे तो इनका संबंध क्या था रहने का? वहाँ पर क्या तात्पर्य था, कैसे रहते थे वहाँ पर? ये उन्होंने एक लालच दिया था कि यूँ गाड़ी चलाते थे हमारे भैया, पैसे तो कमाते थे, और जब
उन लोगों का संबंध हो गया, तो वहाँ पे वो फंस गए। अब क्या जब प्रेम जाल इसको होता है, आप नाजायज संबंध कहेंगे या जायज कहेंगे, क्या कहेंगे? नाजायज संबंध कहेंगे नाजायज संबंध। जी। जब सब कुछ नोच लिए, चूस लिए, बाद में जब कुछ बचा नहीं तो मार दिए, तो जहर दे के मार दिए। आपका नाम? श्री अंकुर मिश्रा। तो देखा कि आजकल युवाओं को किस तरीके से प्रेम जाल में फांसा जा रहा है। आरोप है कि एक व्यक्ति जो ट्रक चलाता था तो खूब कमाता था अपने परिवार के लिए, किंतु कुछ लोगों ने, अगर कहा जाए शुद्ध भाषा में, तो ऐसे चीजों का लालच दे करके उससे अपने घर पर रोक लिया और उसकी सारी संपत्ति, उसकी सारी कमाई हड़प ली। और जब उसके पास कुछ नहीं बचा तो शराब में उसे एक पदार्थ दे दिया गया, जैसा कि भैया ने बताया है। और इन्हें तब सूचना दी जाती है जब सारा खेल खत्म हो जाता है। एक बाप के आंसू क्या कह रहे होंगे, एक भाई का दिल क्या कह रहा होगा। आज यहाँ पोस्टमार्टम पर इनको आना पड़ा, जो बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी तक पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है, ये भी हम थोड़ा जानकारी चाहेंगे। आपने जब जानकारी मिली तो पुलिस को आपने क्या बताया, पुलिस ने क्या किया आगे है? पुलिस, जब हम वहाँ पे पहुँचे थे तो पुलिस वहाँ पे थी। तो पुलिस का क्या कहना कि मुकदमा लिखा गया अभी या नहीं लिखा गया? अभी कुछ नहीं लिखा गया। पुलिस बोल रही है कि जब पीएम रिपोर्ट मिलेगी तब हम कार्रवाई करेंगे आगे। तो देखा कि पुलिस का कहना है कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हम कुछ नहीं कह सकते हैं। हालांकि पोस्टमार्टम में डेड बॉडी तो आ चुकी है, पोस्टमार्टम उसका होना है। अब देखने की बात ये होगी, क्या एक दर्द भरी कहानी जो बाप की है, एक भाई की है, इसे इंसाफ मिलेगा या यूं ही ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? मिलते हैं अगले वीडियो में और देखते हैं कि क्या परिवार के साथ क्या हुआ है और आगे क्या होने वाला है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान।